इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आती है। चलिए, सबसे पहले सबको राधे राधे। आज उसी विषय में मैं एक वीडियो लाई हूँ, वही बताना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ते पढ़ते, या सभी को, बच्चों को नहीं सभी की प्रॉब्लम है कि कोई काम अगर ज़रूरी करना हो या मेन काम करना हो या किसी सफलता को बढ़ना हो तो हमारी नींद भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींद तब कब आती है बताइए? नींद एक तब आती है जब हमारे अंदर कोई चीज़ की उत्साह, उस चीज़ की वो एनर्जी नहीं होती। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी बात में बता रही हूँ। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि रात में आपको किसी ने कह दिया कि सुबह आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, या कुछ आपके साथ सुबह में बहुत अच्छा होने वाला है, तो फिर देखिए कि आपको नींद नहीं आएगी। आप पूरी रात उसी खुशी में सोच सोच के आप पूरा पूरी रात बीत जाएगी, कब सुबह हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसमें ये है ना कि हाँ, पढ़ते समय क्या है कि वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं आती, वो खुशी नहीं आती। इसमें भी आपको वही खुशी, वही एनर्जी लाना है पढ़ाई में भी। और इसमें क्या सोचना है, आपको इसमें ये सोचना है कि जिस सफलता की ओर आप बढ़ रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस पेपर आपको देना है, अगर आप उसमें सफल हो गए तो उस समय क्या होगा, उस खुशी को सोच सोच के आप अपने अंदर वो एनर्जी लाइए। और उस एनर्जी से देखिए आपके अंदर वो एनर्जी, चाह, वो खुशी रहेगी, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन एक उत्साह रहेगा कि मुझे ये कंप्लीट करना है। आप उस दिन के लिए सोच के कंप्लीट करेंगे। अगर जिस दिन मुझे ये सफलता मिल गई तो उस दिन क्या खुशी होगी, उस दिन लाइफ क्या होगा, उस दिन लोग क्या कहेंगे, उस दिन हमारे घर में क्या हमारी इज्जत होगी। तो उस बारे में सोच सोच के आप लोग पढ़ेंगे तो फिर देखिए नींद आपको बिल्कुल नहीं आएगी। हम लोगों की नींद आने की मेन प्रॉब्लम यही है कि जब कोई चीज़ में हमको इंटरेस्ट नहीं रहता, पढ़ने में मन नहीं लगता, उसमें न ध्यान नहीं दे पाते, तभी देखिए आलस आता है, तभी नींद आता है। और अगर आप किसी चीज़ में एकदम एनर्जी से भरे बैठे हैं और लगता है कि नहीं ये मुझे करना है, डट के उसमें आप एकदम दिमाग पे एकदम प्रेशर आ जाता उस चीज़ का, तो फिर देखिए आपकी नींद आनी भी होगी तो नहीं आएगी। और हाँ, ना आने का मतलब ये नहीं है कि आपको सोना नहीं है, सोना है, नींद भी अच्छी लेना है। आप एक आप टाइम टेबल बना लीजिए ना कि मुझे इतने घंटे तक सोना है, इतने घंटे तक पढ़ाई करनी है। देखिए, सोना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहे कि आपको सोना ही नहीं है। लेकिन सोने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 4 5 5 6 6 7 7 घंटा सो रहे हैं। देखिए, परीक्षा के समय तो ऐसे भी नींद ज़्यादातर देखी जाए तो असली वाली नींद तो नहीं ना आती। वो जो नींद आती है तो वो वैसे नींद आती है, एक मतलब के मन को तोड़ने वाली नींद की नींद आ रही, आलस आ रहा है कि जिससे हम कामयाबी से भटकें, वो ऐसी नींद होती है। वो आपकी अपनी नींद नहीं है, वो आपको भटकाने वाली नींद होती है। आपको उससे बचना है। जो आपको नींद लेना है स्वस्थ शरीर के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, तो उसके लिए आपको तो नींद उतनी लेनी ही लेनी है। लेकिन बाकी जो बीच बीच में आपको जबरदस्ती का जो आलस आता है कि मुझे नींद बहुत आती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों की यही शिकायत होती है कि पढ़ाई के समय तो नींद ज़्यादा ही ज़्यादा आती है। तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने खाने पीने का, अपना समय थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। दूसरी चीज़ क्या है ना कि आप वो अपने अंदर वो आलस भरे रहते हैं, आप वो एनर्जी नहीं ला पाते हैं, वो खुशी नहीं लाते पढ़ाई का। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप उसको फोकस करिए कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका आप पेपर बना करने जा रहे हैं, जिस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसमें आप फोकस करिए। वहां पे आप ध्यान रखिए कि अगर ये हो जाएगा मेरा, इसमें सफल हम हो जाएंगे, तो उस दिन के खुशी के बारे में सोच के पढ़िए। तो फिर देखिए वो आपकी नींद वो सब बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा। और देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि आपको ट्रिक बना के पढ़ना है, तो हमें पता है आप लोग वैसे ही पढ़ाई कर रहे होंगे, वैसे ही मेहनत कर रहे होंगे। अब बस करते रहिए। इस हिसाब से अगर पढ़ाई आप करेंगे, आप पूरा अपना एक वो बना के रखा करिए। सबसे पहले तो क्या है कि छोटे छोटे जो आपके आंसर है उसको तो आप कंप्लीट करके रखिए, लेकिन जो बड़े बड़े हैं सबसे पहले उसमें आपको फोकस करना है। और लिख के तो पढ़ना ही है, याद भी करना है। याद करने का मतलब ये नहीं है, हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आप ये नहीं है कि आप रटते जाइए। जो भी आप याद करिए उस किसी न किसी से उससे जोड़ दिया करिए, तो उसमें आपको फिर वो जल्दी दिमाग से नहीं निकलेगा। बुक का भले ही भूल जाए, लेकिन अगर किसी न किसी कनेक्शन से आप जोड़ के पढ़ेंगे तो वो तो याद रहेगा ही रहेगा। पेपर के समय जरूर वो याद आ जाएगा। तो चलिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए